आज कनाडा में हजारों हवाई यात्रियों का सफर जैसे थम सा गया। बिल्कुल। और आसमान भी कुछ घंटों के लिए एकदम खाली सा हो गया। वजह, एक के बाद एक देश के कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बम की धमकियां। हाँ। मॉन्ट्रियल, ओटावा, एडमॉन्टन, कैलगरी, विनिपेग, वैंकूवर, मतलब सब निशाने पर थे। सब बड़े एयरपोर्ट्स। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आइए जरा इस मामले को समझते हैं। हाँ, ये वाकई एक गंभीर स्थिति थी और निशाना भी खास तौर पर नैव कनाडा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी टावरों को बनाया गया। अच्छा, नैव कनाडा। हाँ, नैव कनाडा वो संस्था है जो पूरे देश के नागरिक हवाई यातायात को नियंत्रित करती है। ये एटीसी टावर ही विमानों के सुरक्षित उड़ान भरने, रास्ता तय करने और उतरने के लिए एक तरह से दिमाग का काम करते हैं। यहीं से सारे निर्देश मिलते हैं। सही। तो इन टावरों को निशाना बनाना मतलब सीधे पूरे हवाई यातायात के नर्व सेंटर पर हमला करने जैसा था। तो मतलब ये सिर्फ किसी एक एयरपोर्ट की बात नहीं थी, बल्कि पूरे नेटवर्क को ही ठप करने की एक कोशिश थी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अधिकारियों ने इतनी सारी जगहों पर एक साथ कैसे प्रतिक्रिया दी? ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा होगा। हाँ, प्रतिक्रिया बहुत तेज और बड़ी पैमाने पर थी। सबसे पहले तो एहतियात के तौर पर कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया गया। ग्राउंड स्टॉप यानी विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया फौरन। अच्छा। यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए जो जरूरी हिस्से थे उनको खाली कराया गया। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुए। फिर पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और बम निरोधक दस्तों ने मिलकर कंट्रोल टावर, टर्मिनल बिल्डिंग और जो भी ऑपरेशनल एरिया थे सबकी सघन तलाशी ली। बाप रे। सोचिए, इतने सारे बड़े एयरपोर्ट्स पर एक साथ ये सब करना कितना जटिल रहा होगा। और इसका असर सिर्फ कनाडा तक ही सीमित नहीं रहा होगा। अमेरिका तो बिल्कुल पड़ोस में है। हाँ, सही कहा। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA, जो अमेरिका में हवाई यातायात को देखती है, FAA, हाँ, उसने भी एडवाइजरी जारी की और स्थिति पर करीब से नजर रखी। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर कनाडाई एयर स्पेस में दिक्कत का असर सीमा पार भी पड़ सकता था। बिल्कुल। अधिकारियों ने धमकियों का पूरा ब्यौरा तो नहीं दिया, पर यह साफ किया कि वे इतनी गंभीर और विशिष्ट थी कि तत्काल कार्रवाई जरूरी थी। ये कोई मजाक नहीं था। घंटों तक तनाव बना रहा होगा, यात्री फंसे हुए, उड़ानें रुकी हुई। आखिरकार क्या हुआ? क्या कुछ मिला? कई घंटों की गहन जांच और तलाशी के बाद राहत की खबर आई कि कहीं भी कोई विस्फोटक या कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। अच्छा, शुक्र है। हाँ। दोपहर होते होते धीरे धीरे एयरपोर्ट्स पर कामकाज सामान्य होना शुरू हुआ। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मतलब उड़ानों में भयानक देरी हुई, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हाँ, वो तो होना ही था। खासकर मॉन्ट्रियल और ओटावा, जहां सबसे पहले धमकियां मिली थी, वहां असर ज्यादा था। यात्रियों को सलाह दी गई कि वो अपनी एयरलाइन से संपर्क करें, अपडेट लें। तो अब जब खतरा टल गया है, आगे क्या पता चला कि ये धमकियां किसने और क्यों दी? कुछ लीड्स? अब मुख्य जांच का दौर शुरू हुआ है। कनाडा की राष्ट्रीय पुलिस बल, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP, हाँ, वो दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इन धमकियों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। ये कहां से आई, कौन इसके पीछे है, क्या ये कोई अकेला व्यक्ति था या कोई संगठित समूह? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये पूरी घटना डराने वाली तो है। भले ही कोई बम नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से चंद धमकियों ने इतने बड़े सिस्टम को घंटों तक रोक दिया, हाँ, ये अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। देखो, एक तरफ है सुरक्षा की अनिवार्यता। हाँ, ऐसी किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पूरी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि झूठी धमकियां देकर भी कोई इतने बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकता है। हाँ, मतलब सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। बिल्कुल, जिसका सीधा असर हजारों लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे कनाडा के एयर ट्रैफिक सिस्टम को एक बड़े सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ा, भले अंत में खतरा वास्तविक नहीं निकला। हाँ, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सुरक्षा उपायों और हवाई यातायात जैसी जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये संतुलन बनाना मुश्किल है। बहुत। जब झूठी चेतावनी पर भी इतनी बड़ी और महंगी प्रतिक्रिया जरूरी हो जाती है, तो वास्तविक खतरों से निपटने की हमारी तैयारी कितनी पुख्ता होनी चाहिए और इसकी क्या कीमत हम चुकाने को तैयार हैं, ये सोचना होगा।